चल बोल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज के सवाल पे आज हम मैक्सिमम न्यूनतम या अधिकतम मान या अधिकतम या न्यूनतम। देखिए यार, ये अलजेब्रा का ही एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा। हेलो, आवाज में कोई दिक्कत है यार, इसको सही कर। अब आवाज में दिक्कत तो है यार। हेलो 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 हेलो। नहीं भाई, अभी भी बच्चे कट कट के आ रही है। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो यार, मेरे मोबाइल में तो अच्छी आवाज आ रही है। अरे आवाज ही नहीं आ रही। मैं खुद अपने मोबाइल में ऐप चला रखा है, क्या आवाज आ रही है? बच्चा कमेंट कर दे तो लगे रहते, आवाज बड़ा बेटा है। हाँ मेरे बच्चों, आज हम पढ़, ये अपने आप में बहुत ही आसान चीज है। आपको कैसे पहुंच बात पे चल। एफ एक्स मैक्सिमम क्या हो सकता है? भाई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? बहुत बड़ी चीज है ही नहीं। आप कह देंगे एक्स की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, सर आप एक्स की जगह एक रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू एक आ जाएगी। दो रखेंगे तो आ जाएगी, 1 करोड़ रखेंगे 1 करोड़ आ जाएगी, अनंत रखेंगे अनंत आ जाएगी, -5 रखेंगे -5। का मतलब सर, आप एक्स की जगह जो वैल्यू रखेंगे वही वैल्यू उत्तर भी होगी। ये तो बेसिक है क्या, ये जो चीज है ये तो हमारी वेरिएबल है। एक्स तो एक वेरिएबल है, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखो आपकी कोई। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वैल्यू प्लस इन्फिनिटी है मतलब दोनों ही वैल्यू हो सकती
मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, कोई दो रहा है भाई। पीयूष बहुत कट रही है आवाज। ठीक भाई, क्या दिक्कत है? मेरे प्यारे बच्चों, आपने यहाँ माइनस इन, तो लगता नहीं है कि स्पाइक की वजह से कोई इश्यू होगा। कारण क्या है ना कि वहीं पे जो रेड आता था ना, जैसे अब रेड आया है। ठीक है। और प्रियांशु क्या कर रहा है भैया? उसको नीचे भेजो तुरंत। अब देख लब लग गया है पूरी तरह। ठीक है बच्चों, अब बताओ, अब आवाज आ रही है सही से? बताओ जी, बोलो भाई, अब आवाज सही आ रही है कि नहीं? शुरुआत की ना तब फिर ठीक गया था, फिर दिक्कत, आवाज फिर। हाँ, दिक्कत है इसका मतलब। ये पीयू सब नई लीड भी तो रख दिए वाली, लग नहीं है? हेलो बच्चों, अब बताओ आवाज कैसी आ रही है? अब बताना पीयूष। अब देख ऐप चला के आवाज कैसी आ रही है? नया माइक लगा दिया मैंने। अब बताना, अभी भी धीमे धीमे आ रही है साउंड? अब तो तेज है यार। अब ठीक है, चलिए। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है अब साउंड ओके आ रही होगी। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, बात को आगे बढ़ाते हैं। और मैं आपको अभी तक ये समझाने लग रहा था कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकालना है। कोई फंक्शन है एफ एक्स और वो इक्वल टू एक्स है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो मैंने कहा यार, एक्स की जो मर्जी वैल्यू रखो वही वैल्यू हो जानी है, हाँ है ना? जैसे मान लो एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है, ये फिर भी डिफरेंट देगा। मैं 5 रखूंगा एक्स की जगह, उत्तर 25 आ जाएगा, हाँ है ना? मैं -1 रखूंगा, उत्तर +1 आ जाएगा। ये तो फिर भी डिफरेंट है। लेकिन अगर हम यहां की बात करें, इसमें तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। सिंपल एक्स का फंक्शन है, तो जो रखोगे वही वैल्यू आएगी, है ना? इसका मतलब अगर एक्स है तो इसकी मैक्सिमम +∞ होगी और मिनिमम -∞ होगी। तो इसको आप सोल्व भी नहीं कर सकते आगे, मतलब यही वैल्यू रहनी है। यानी अधिकतम मान +∞ कर दोगे और न्यूनतम मान -∞ कर दोगे, है ना? वही मेरे बेटे, अगर मैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू पूछूं कि भाई अगर कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर है, तो बेटे ये बताइए इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो अगर हम x की जगह 5 रखें तो आप देख रहे हैं 25 आ रहा है, 4 रखें 16 आ रहा है, 2 रखें 4 आ रहा है, -1 रखें तो +1 आ रहा है, -2 रखें तो भैया +4 आ रहा है। अब आप एक चीज गौर करेंगे कि सर इसकी वैल्यू कुछ भी रख लो x की, 0 से तो नीचे जाएगी नहीं,
है ना, या तो जीरो आएगी या जीरो से ऊपर आएगी। जैसे मान लो मैं x की वैल्यू जीरो रख दूं तो जीरो का वर्ग जीरो, यानी या तो जीरो आएगी या जीरो से बड़ा आएगा। जीरो से छोटा तो नहीं आने का, ये बात मानते हैं, हाँ है ना। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वेयर वाला जो फंक्शन है इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो माइनस में नहीं जाएगी बल्कि जीरो रहेगी, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी भी हो सकती, कितनी नहीं कितनी भी हो सकती है, प्लस इन्फिनिटी, हाँ है ना। ये बात समझते हैं कि नहीं। तो मैं आपको यहां ये कहना चाह रहा हूं कि अगर x की ओड पावर है, ओड का मतलब होता है विषम घातांक, अगर x की ओड पावर है विषम घातांक है तो भैया इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस इंफिनिटी होगी और मिनिमम वैल्यू इसकी माइनस इंफिनिटी होगी, हाँ है ना। वहीं अगर हम x की इवन पावर लेंगे, सम घातांक लेंगे, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो प्लस इंफिनिटी होगी बट मिनिमम वैल्यू जीरो होगी। इस बात का ध्यान रखें, मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी और मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, हाँ है ना। इवन पावर पे मैक्सिमम इंफिनिटी लेकिन मिनिमम जीरो। बढ़े जी आगे। अब थोड़ी कहानी को आगे लेके चलते हैं जी। अब इसी से रिलेटेड धीरे धीरे कुछ क्वेश्चन पिक करते हैं आपके साथ और चर्चाओं में भाग लेते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है और मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 5 है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, आपको ये उत्तर देना है। बहुत आराम से, बहुत आराम से इसको करिए। अब बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं जी साउंड बहुत ज्यादा आ रही है, तो तुम भी जीना हराम करोगे। करिए जब तक, कभी धीरे कभी ज्यादा। तो ठीक तो है, सही तो आवाज है, इसमें बुराई क्या है, तेज भी है तो तुम्हें क्या दिक्कत है उसमें। सर आवाज बहुत पतली भुर भुर करके आ रही है, ठीक तो आ रही है, सही आवाज आ रही है यार। सर आवाज बहुत पतली भुर भुर करके आ रही है, ठीक तो आ रही है। ठीक है भाई, मजे मत काटा करो ज्यादा, और डोंट बी सो, मतलब इतने वो भी मत बनिए शिकायत करने वाले। हिंदुस्तान के बच्चे एडजस्ट करना सीखिए। बाबू कल लड़ाई अब यहां पे ये थी कि हम आपको ये समझाना चाह रहे थे कि ऐसे सवाल में आप दोनों वैल्यू रखिए, एक्स स्क्वायर की मिनिमम भी रखिए और मैक्सिमम भी रखिए। मेरे बेटे एक्स की इवन पावर है तो इसकी मिनिमम वैल्यू जीरो होगी, नेचुरल सी बात है ना। और एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम वैल्यू प्लस इंफिनिटी होगी, मानते कि नहीं मानते, हाँ है ना, पक्का। तो अगर मैं जीरो में 5 जोड़ूंगा मेरे बेटे तो 5 उत्तर आएगा, और इन्फिनिटी में 5 जोड़ूंगा तो इन्फिनिटी उत्तर आएगा। आप कहें कैसे बेटे, इन्फिनिटी का मतलब अनंत, जिसका अंत ही नहीं है, अनंत जिसका अंत ही नहीं है। तो जिस चीज का मेरे बेटे अंत ही नहीं है वो तो अनंत हुई, हाँ है ना। तो इन्फिनिटी में 5 जोड़ेंगे उत्तर इन्फिनिटी आएगा, जीरो में 5 जोड़ेंगे उत्तर 5 आएगा। अब आप देखिए ये बड़ा या ये बड़ा, तो आप कहेंगे जी 5 छोटा है तो ये मिनिमम हो गई मेरे बेटे, इन्फिनिटी बड़ा है तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। घबराना नहीं है, हैव सम पेशेंस एंड डू एवरी क्वेश्चंस। करिए भैया।
देखिए भैया, हमें ऐसे सोचना है इस सवाल के बारे में कि सर ये है 1 माइनस एक्स स्क्र। हमें कुछ नहीं करना, दोनों वैल्यू रखनी है भाई। एक्स स्क्र की मिनिमम वैल्यू 0 और एक्स स्क्र की मैक्सिमम वैल्यू सर प्लस इन्फिनिटी। तो यहां लिखेंगे एक में से 0 गया और एक में से इन्फिनिटी गया। तो एक में से 0 गया एक, और एक में से अनंत घटाओगे तो माइनस अनंत ही बचेगा मेरी बेटी, है ना। तो छोटा कौन सा है? माइनस इन्फिनिटी। तो ये मिनिमम, और बेटे बड़ा क्या हुआ? प्लस की चीज, है ना। तो ये मैक्सिमम। अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेरों लड़ाई इस बात की है यहां पे कि यहां प्लस में उत्तर आया, यहां माइनस में, इसलिए छोटा ये बड़ा। अब आप कहेंगे कि सर 0 तो मिनिमम वैल्यू थी एक्स स्क्वायर की, तो मिनिमम रखने पे सर रिजल्ट तो मैक्सिमम आ कह रहे हो आप, ये कैसे? तो मेरे बेटे एक बात बताओ, 13 में से मैं 3 घटाऊं और 13 में से 4 घटाऊं तो उत्तर बड़ा किस में आएगा? 4 घटाने में उत्तर बड़ा आएगा या 3 घटाने में बड़ा उत्तर आएगा? तो 13 में 3 गया मेरे बेटे 10 और 13 में 4 गया 9। तो आप कहेंगे देखिए सर 13 में से 3 घटाया, यानी छोटी चीज घटाई, छोटी घटाया तो उत्तर मैक्सिमम आया। यानी मिनिमम चीज घटाओगे तो उत्तर विल बी मैक्सिमम। और 3 की जगह 4 घटाओगे यानी बड़ी चीज घटा रहे हो, मतलब मैक्सिमम वैल्यू घटा रहे हो, तो बड़ी चीज घटाओगे तो रिजल्ट छोटा आ रहा है, मिनिमम। मेरे प्यारे बच्चे, इसका मतलब ये बना 13 में से बड़ी घटा रहे हो छोटा बचेगा, और 13 में से छोटी घटाओगे बड़ा बचेगा। सीधी सी बात है, और कुछ दिक्कत ही नहीं है इस सवाल में, है ना। पक्का? किसी भाई को दिक्कत? यानी किसी चीज से जितना छोटा घटाएंगे रिजल्ट उतना बड़ा बनता है मेरे बेटे, और जितना बड़ा घटाएंगे रिजल्ट उतना छोटा बनता है। आपको इसमें दिमाग ही नहीं दौड़ाना, आपको एक काम करना है क्या कि मैक्सिमम भी रखिए, मिनिमम भी रखिए, फिर देखिए जो दोनों रिजल्टेंट में जो बड़ा हो मैक्सिमम, जो छोटा हो मिनिमम। एक गधा कह रहा है डिफरेंशिएशन से लग सकता है। तू गधा था, है, रहेगा, है? जो पढ़ा रहा उस पर ध्यान नहीं तेरा। देखिए यार मेरे बच्चों, ध्यान से देखिए, कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स 20 माइनस दिस इज मैक्सिमम। मेरे बेटे थोड़ी देर के लिए आप ये बताइए 5 माइनस एक्स को मैं अगर m मान लूं तो आपको कोई आपत्ति है? आप कहेंगे सर कोई आपत्ति नहीं है। तो बेटे ये आया 20 माइनस एम स्क्र, हाँ ना, मानते हैं कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल 20 माइनस एम स्क्र आई सर ये वैल्यू। अब मेरे बेटे ये किसी वेरिएबल का स्क्वायर है, इवन पावर है। अगर इवन पावर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो होगी जी प्लस इन्फिनिटी, लेकिन मिनिमम वैल्यू होगी जी 0, है ना। हमें दोनों वैल्यू रखनी चाहिए भाई। 20 में से 0 घटाओ और 20 में से इन्फिनिटी घटाओ, तो ये उत्तर आएगा आपका माइनस इन्फिनिटी, है ना। और 20 में से 0 घटाओगे उत्तर आएगा 20। अब आप सोच समझ के ये बताइए दोनों में बड़ी वैल्यू कौन सी है भाई? माइनस इन्फिनिटी बड़ा है या प्लस 20 बड़ा है? तो आप कहेंगे सर प्लस 20 बड़ा, यानी ये वैल्यू मैक्सिमम। तो मेरे बेटे ये वैल्यू मैक्सिमम कब आएगी? जब आप यहां मिनिमम रखें, मिनिमम मतलब 0 रखें, यानी जब एम स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी उसी केस में ही तो ये मैक्सिमम रिजल्ट देगा, है ना। मानते या नहीं मानते? यानी एम स्क्वायर की वैल्यू 0 मतलब इसके स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 0 रखोगे तब रिजल्ट मैक्सिमम आएगा, है ना। अब लड़ाई इस बात की है कि भाई ये 0 कब होगा?
तो जब 5 माइनस एक्स 0 होगा तो 5 यहीं रखो, x उधर जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू आएगी 5। यानी जब x की वैल्यू आप 5 रखेंगे उस सिचुएशन पे मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखिए ये नहीं पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम क्या होगी, गलत। वो ये पूछ रहा है इसकी मैक्सिमम कहां पर होगी। सवाल अलग अलग बात है। आइए करिए मेरे दोस्तों इस बात को। एक भाई कह रहा है सर मैक्सिमम वैल्यू तो 15 होगा ना, कैसे होगा भाई? अच्छा इसकी कह रहे हो ना, पिछले की तो नहीं ना। ठीक है, कह रहा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। देखिए मेरे बेटे, हम इसको ऐसे लिखते हैं 5 प्लस ई माइनस बी। बुराई तो है नहीं इसको ऐसा लिखने में, पहले वाले स्टेप को। सेकंड स्टेप को लिखेंगे 5। मेरे बेटे माइनस कॉमन ले लेंगे, ऐसे माइनस कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा ए माइनस बी। समझते हैं कैसे भाई? माइनस कॉमन लेंगे, ये प्लस का हो जाएगा, माइनस का। अब मेरे शेरों यहाँ एक सूत्र लग गया, क्या? ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होगा जी? ए स्क्र 5 का और 25 माइनस बी स्क्र ए माइनस बी का होल स्क्वायर। हाँ है ना? समझते हैं कि नहीं आप बात को? हाँ है ना? सही है। अब देखिए, अब मेरे बेटे इस बात को ध्यान से समझिए कि 25 माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये वैसा ही फंक्शन बन गया जैसा अभी हमने किया था। हाँ है ना? अगर ये वैसा ही फंक्शन बन गया जैसा अभी हमने किया था, तो मेरे बेटे ये बताओ, मैं अगर थोड़ी देर के लिए ए माइनस बी को आपको समझाने के लिए एम मान लूं, आपको समझाने के लिए सर, तो सवाल तो 25 माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा। सवाल तो मेरे बेटे 25 माइनस एम स्क्वायर बन जाएगा। हाँ है ना? और मेरे बेटे एम स्क्वायर की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ले लेते हैं। मैक्सिमम 0 और मिनिमम ना, सॉरी, मैक्सिमम इन्फिनिटी मिनिमम 0। तो एक तो वैल्यू 25 माइनस 0 रखेंगे और एक वैल्यू 25 माइनस इन्फिनिटी रखेंगे। हाँ है ना? एक 25 माइनस 0 और एक 25 माइनस इन्फिनिटी। पक्का? 25 में 0 घटाया 25 और 25 में इन्फिनिटी घटाया माइनस इन्फिनिटी, तो ये छोटा आ गया मेरे बेटे, ये मिनिमम बनी और ये वैल्यू मैक्सिमम है। मेरे बेटे ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम। अब कहानी ये है कि ए माइनस बी की जगह भाई ये मैक्सिमम कब होगा? जब एम की वैल्यू 0 है, यानी एम स्क्र 0 मतलब एम की वैल्यू 0, मतलब जब ए माइनस बी 0 होगा ना, उस स्थिति में मेरे बेटे इसकी मैक्सिमम वैल्यू 25 होगी। तो इसका मतलब ए इक्वल टू बी जब होगा। समझ रहे हैं? लेकिन सवाल आसान था, सवाल ने तो सिर्फ यही पूछा कि मैक्सिमम क्या होगी, तो आंसर सीधा 25। लेकिन अगर वो ये पूछ लेता कि भाई किस ए की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगी, तो हमें लिखना होता ए इक्वल टू बी जब लेंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी। हाँ है ना? डू इट बेटे, डू इट। इसमें यही पूछा है कि एक्स की किस वैल्यू पे ये कहानी सेट होगी।
आइए मेरे बच्चे, कहानी मेरे बेटे ये है कि अगर मैं √5 प्लस एक्स है वो माइनस एक्स है, हाँ? ऐसे देखिए भैया, पहले वाले को लिख लेते √5 प्लस एक्स माइनस √3। दूसरे वाले को मेरे बेटे √5, हाँ है ना? अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लूं तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, हाँ है ना? तो माइनस कॉमन ले ही लेते हैं बेटे, आप कह ही रहे हैं तो। हाँ है ना? ये लड़ाई लड़ी गई। अब मेरे शेरों, कहानी ये है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √5 का वर्ग एक्स माइनस √3 का वर्ग, भैया माइनस बी प्लस बी क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पक्का? तो भैया ए स्क्वायर करेंगे √5 का 5, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा ना यार यहाँ, क्योंकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 माइनस एक्स माइनस √3 का। एक बार इतना पढ़ो फिर आगे बताता हूं। अब मेरे बेटे लड़ाई वही कि अगर हम x माइनस √3 को m मान लें तो, देखिए बहुत प्यार से समझा रहा हूं, इतना प्यार से तुम्हें कोई नहीं समझाएगा, तो ये 5 माइनस एम स्क्वायर आएगा। अब कहानी ये है मेरे बेटे, m की दो वैल्यू हो सकती है, मैक्सिमम मिनिमम 0 और मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी, दोनों रखो देखना, 5 माइनस 0 और 5 माइनस इन्फिनिटी। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही सवाल मिल जाते हैं, तो एक उत्तर 5 आएगा, एक माइनस आएगा, तो ये तो गलत है, मतलब ये तो मिनिमम होगा, मैक्सिमम होगा नहीं, ये मेरे बेटे मैक्सिमम होगा। अगर ये मेरे बेटे मैक्सिमम होगा, ये मेरे बेटे मैक्सिमम होगा, तो ये कब होगा मैक्सिमम? जब ये 0 होगा। 0 मतलब x माइनस √3 0 होगा, मतलब m की वैल्यू 0, तो x माइनस √3 0 लिखोगे मेरे बेटे, तो x की वैल्यू क्या आ गई? √3। और यही तो पूछना चाह रहा है कि x की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। सो योर आंसर शुड बी x इक्वल्स टू √3। देखिए यार, ये तो थे सीधे सीधे। अब आ जाइए इस तरह के कि अगर मेरे बेटे, ये साइन सुना आपने कभी? किस चीज का? दो डंडे।
अगर नाम सुना हो तो इसको शायद मोड कहते हैं। सुना आपने कभी नाम? बहुत जगह मॉडुलस भी बोल देते हैं इसे। हिंदी में नाम मैं भी नहीं जानता क्या है। बाकी इसका मतलब दो डंडे का यही है कि इसके अंदर जो भी वैल्यू रखो, लेकिन उत्तर जो आएगा ना वो प्लस आएगा। ये मोड का काम होता है। बहुत डिटेल में नहीं जाना क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं है मुझे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू मोड -3x है, ये क्वेश्चन है। अब मैं अगर यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा ना, तो यहां x की वैल्यू 1 रखूंगा तो भी मेरा उत्तर 3 एकम 3, लेकिन -3 है तो +3 आएगा। क्योंकि मोड जो होता है वो एक किस्म से आप ये समझिए कि उस मापांक बोलते हैं। बहुत सुंदर, पहली बार सुना। पता नहीं भैया सही बोल रहा है लड़का या गलत, लेकिन बोल रहा है। यानी मोड ऐसी चीज हुई जो आपकी नेगेटिव साइन को पॉजिटिव बना देगी। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा ही, लेकिन नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना देगी। ये मॉडुलस की कहानी होती है। क्या आप समझते हैं इन बातों को? मैं x की वैल्यू अगर -3 रख देता, -3 रखेंगे तब भी भैया -3 माइनस माइनस प्लस, तो 3×3 9 ही रहता। अगर मैं +3 भी रखता तो भी उत्तर यही आता, 3×3 9 -9, लेकिन मोड था तो 9 रहेगा। यानी मॉडुलस एक ऐसी कहानी है जो प्लस बना देगी। माइनस हो तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस है तो प्लस रहेगा ही रहेगा। यानी मेरे बेटे, मैं कह आपको ये रहा हूं कि जैसे मान लीजिए मैंने एक सवाल बोल दिया 15 माइनस 3x, बताइए जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो आपको ये समझना है कि सर मॉडुलस जो है ना, वो किसी भी हालत में नेगेटिव उत्तर आपको लाके नहीं देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो मेरे शेरों 0 हो जाएगी, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू मेरे बेटे +∞ हो जाएगी। क्योंकि x की जो मर्जी वैल्यू रखो, मोड़ लगा हुआ तो प्लस ही उत्तर देगा, है ना। तो एक बार 15 से 0 घटा दो, एक बार 15 से ∞ घटा दो। दोनों ही स्थितियों में ये 15 आएगा, ये -∞, और आपकी चीजें क्लियर। ये मिनिमम हो गई सर, और सर ये मैक्सिमम हो गई। दोनों ही बातें क्लियर है, हाँ है ना। कोई भेदभाव नहीं, कोई दिक्कत नहीं इनमें। क्या आप मेरी बात से सहमत है? बहुत बढ़िया सर। तो मैक्सिमम 15 है और सर मिनिमम है -∞। कोई दिक्कत हो यहां तक तो खुल के अपनी बात रखिए और मुझे समझाइए, मैं सुनूंगा आपकी बातों को पक्का। बहुत सुंदर, अब आगे आते हैं। यानी इस तरह के भी सवाल आ सकते हैं। ये बेसिकली सेम ही सवाल हो गया जो अभी मैं करा रहा था, इस टाइप का, है ना। बात वही, यहां हमेशा ही प्लस बनाएगा, यानी इवन पावर समझो। अगर मान लीजिए सवाल ये होता कि 15 माइनस x3, अब क्या करोगे उत्तर में? तो लड़ाई वही लड़ोगे कि सर देखिए ओड पावर है तो इसकी मैक्सिमम जो होगी ना सर वो हो जाएगी +∞, और सर मिनिमम जो होगी ना वो जानिए सर -∞। बहुत सुंदर, रखो जी। 15 में एक बार मैक्सिमम रखोगे +∞, मिनिमम रखोगे -∞। तो 15 में माइनस प्लस माइनस ये आएगा -∞, और ये माइनस माइनस प्लस, 15 में ∞ जोड़ोगे तो +∞। अब हमें ये सोचना है कि मैक्सिमम वैल्यू +∞ और मिनिमम वैल्यू -∞, है ना। मिनिमम -∞ और मैक्सिमम +∞।
सॉरी माफ करें, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको कोई ऐसे दे दे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं 5x माइनस 35 इक्वल टू 0, और मैं आपको कहूं कि बेटे मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, मुझे आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी, तो आपका उत्तर होगा सर कैसी बावलों वाली बातें कर रहे हो, ये कोई एक्सप्रेशन थोड़ी है सर, ये तो इक्वेशन है, इक्वल का साइन लग गया, इसकी मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगी, इसकी तो एक सर्टेन वैल्यू आएगी कि भाई 5x माइनस 35 है तो 5x यहीं रखो, 35 उधर जाएगा प्लस का सर, x की वैल्यू सोल्व होके आ जाएगी सर 7। हाँ ना मेरे बेटे, तो यहां जो सवाल होगा ना इसमें मैक्सिमम मिनिमम नहीं आएगी। ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, उसकी तो एक सर्टेन वैल्यू होगी, है ना। तो आप कभी भी किसी से भी ये मत कहना कि इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम बताओ ना। आपने इससे पहले जितने भी क्वेश्चन देखे मेरे बेटे, उन सभी में आपने एक्सप्रेशन देखा, ये एक एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं थी। आपने इससे पहले और भी सवाल देखे, यहां पे भी एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं थी। आपने इससे पहले ये सवाल देखा, इसमें भी एक्सप्रेशन था, इक्वेशन नहीं थी, है ना। तो कभी भी आप इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम मत निकालने बैठना, क्योंकि इक्वेशन की मैक्सिमम मिनिमम नहीं होती, एक्सप्रेशन की मैक्सिमम मिनिमम होती है। तो जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली बात होगी ना, तो उसमें जीरो हटा रखा होगा तो फिर वो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन जाएगा या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बन जाएगा, हाँ है ना। तो इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकाली जाती है, कैसे मैं समझाता हूं। देखिए, बहुत सारे बच्चों को a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बनाना आता होगा, बहुत सारे बच्चों को शायद नहीं आता होगा। जिनको नहीं आता वो कतई परेशान ना होना, मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट करके लिखवाऊंगा रिजल्ट को। जिनको आता है मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जी मेरे बेटे, मैं इस चीज को लिख लेता हूं रूट ए एक्स का होल स्क्वायर, हाँ है ना, कोई दिक्कत है नहीं सर, बोलिए ना बेटे। प्लस में यहां लिखी जाएगी मेरे बेटे क्या, बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट, यहां लिखेंगे बी स्क्वायर वाली फॉर्मेट। प्लस में मेरे बेटे यहां लिखेंगे 2a, की वैल्यू है रूट ए एक्स इंटू बी, तो फिर ये वाली वैल्यू सोल्व होके आपको रिजल्ट देगी बी एक्स। फिर मेरे बेटे ये वैल्यू सोल्व हो के आपको रिजल्ट दे देगी क्या, बी एक्स। अब आप ये बताइए इसे मैं किससे गुना करूं यहां के बी एक्स आ जाए, तो आप कहें सबसे पहले तो सर बी से गुना करो, फिर सर आपको रूट ए हटाना और 2 हटाना, तभी बी एक्स आएगा, तो 2 रूट ए से भाग दे दो। इसका मतलब सर b की जो वैल्यू होगी वो b बाई 2 रूट ए होगी, तो यहां लिखेंगे b बाई 2 रूट ए का स्क्वायर, हाँ है ना। या मैं इसको स्क्वायर करके लिखूंगा तो यहां लिख लेते हैं b स्क्वायर अपॉन में 4a। अब प्लस में ये वाला c यहां। अब आप कहेंगे सर ये चीज तो सवाल में दे ही नहीं रखी थी, भाई ये एज इट इज है, इसको सोल्व करके देखोगे तो सर इसका मतलब सिर्फ बी एक्स बना, ये कहां से ले आए, ये तो आपने अपनी तरफ से जोड़ी है। तो मेरे बेटे मैं अगर अपनी तरफ से जोड़ रहा हूं तो मुझे अपनी तरफ से घटानी भी पड़ेगी, हाँ है ना। सी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब अगर आप गौर से देखें, ध्यान से देखें, मेरी बात को सुने समझें, तो आपका ये एक सूत्र बनता दिखाई दे रहा होगा, किस चीज का, रूट ए एक्स प्लस में बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर का, रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का होल स्क्वायर। और इसे अगर आप सोल्व करना चाहें तो एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा 4a, यह आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर प्लस में 4ac, हाँ है ना। ये स्कोर सुंदर से लिखे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, बात तो वही, हाँ है ना, पक्का। तो ये वाली चीज मैं सोल्व करके यहां लिख देता हूं। भाई ये माइनस की जगह प्लस बना दिया ना, ये माइनस पीछे लेके प्लस आगे ले आया, तो ये बन गया प्लस में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 है। अब मेरे बेटे थोड़ा और ध्यान से देखेंगे आप चीज को, तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए m मान लेता हूं, है ना। क्या मान लेता हूं, m मान लेता हूं। वरना ना भी माने तो आप इतनी देर प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपको बात समझ आई होगी कि ये होल स्क्वायर है किसी एक्सप्रेशन का, है ना। अगर ये होल स्क्वायर है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, आप कहेंगे सर प्लस इंफिनिटी, और मिनिमम वैल्यू क्या होगी सर 0। भाई होल स्क्वायर की मिनिमम क्या होगी 0, और मैक्सिमम क्या होगी प्लस इंफिनिटी। तो एक बार 0 में ये जोड़ेंगे, 0 प्लस में 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, और एक में प्लस इंफिनिटी जोड़ देंगे 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। तो मेरे बेटे एक बात बताओ, 0 में ये जोड़ेंगे तो ये रिजल्ट आएगा 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a।
और इन्फिनिटी में अगर कुछ जोड़ोगे प्लस में तो प्लस इन्फिनिटी रहेगा। इसका मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी ना मेरे बेटे, वो आ जाएगी आपकी प्लस इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू आ जाएगी आपकी 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। मेरी बात समझे या नहीं समझे? हाँ है ना। अब बात ये शुरू होती है कि सर इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, तो देख लेते हैं कि सर रूट ए एक्स प्लस बी बाई टू रूट ए, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी? तो आप कहो सर रूट ए एक्स यहीं रख लेते हैं, इसको उधर लेके जाएंगे तो माइनस बी अपॉन टू रूट ए होगा। तो एक्स की जो वैल्यू होगी रूट ए से इधर गुना करेंगे तो रूट ए दो ए, तो माइनस बी बाई टू ए। यानी जब हम x की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए यहां रखेंगे तो उस केस में इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू मतलब मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, क्योंकि x की जगह माइनस बी बाई टू ए रखेंगे उस केस में इसकी वैल्यू जीरो निकल के आएगी, और जीरो जोड़ेंगे तो मिनिमम ये होगी। हो सकता है बहुत सारे बच्चों को राहुल समझ में ना आया हो। राहुल कह रहा है चिपका दिया, रिकॉर्डेड है। बेटे रिकॉर्डेड मान ले, तू था है और रहेगा, इसमें क्या फर्क पड़ता है ना। बहुत सारे बच्चों को हो सकती है ये बात समझ ना आई हो, मार दो गोली, है ना। बहुत बार बहुत गहराई से भी नहीं समझना चाहिए। अब मैं इसकी एक ट्रिक लिखवा दे रहा हूं, यानी जो समझाया रिजल्ट उसी को लिखवा दे रहा हूं। जिनको समझ आया बहुत अच्छा, नहीं आया वो डायरेक्ट इस बात को याद रखें, याद ही रखना है वैसे ही पेपर में। क्या कि जब भी ऐसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो या पोलिनोमियल हो, और अगर इफ ए इज ग्रेटर देन जीरो और ए का मान जीरो से बड़ा हो, मतलब इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, मतलब ए का मान जीरो से बड़े होने का मेरा मतलब है कि जो एक्स स्क्वायर अगर इसका जो कोफिशिएंट है अगर वो धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो की मैं बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसा है कि सर ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में हमेशा ही इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो प्लस इंफिनिटी होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a होगी। और अगर आपसे पूछे कि मिनिमम वैल्यू कहां पर होगी, एट व्हाट वैल्यू, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स, कि भाई एक्स की किस वैल्यू पे ये होगा, तो माइनस बी बाई टू ए वैल्यू पे। यानी जब एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए आप रखोगे उस वैल्यू पे इसकी वैल्यू मिनिमम निकल के आएगी। हाँ है ना। कह तो दिया, जिनको नहीं आया क्यों परेशान हो रहे हो, ये लिखवाता रहूं। लेकिन भाई एक केस तो ये कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए तब, लेकिन अगर मान लो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, और अगर ए की वैल्यू जीरो से छोटी है, ए का हमारा ए से मेरा मतलब है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, कि अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो नेगेटिव मिले तो मेरे बेटे, तो अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव मिलेगा उस स्थिति में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी ना वो उल्टी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4ac माइनस बी स्क्वेयर अपॉन 4a। हाँ है ना। और कहे कि किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा, तो एट x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए, और मिनिमम वैल्यू जो होगी उस केस में इसकी वो हो जाएगी मेरे बेटे माइनस इंफिनिटी। इस बात को आप पहले पढ़ें, फिर मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन करूंगा इसी बात को, पहले लेकिन आप पढ़ लें।
देखिए मेरे बच्चों, मैं फिर से समझाता हूं मैंने क्या कहा कि अगर ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और उसमें एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी और मिनिमम ये। और मिनिमम कहाँ होगी? जब एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू ए होगी। लेकिन अगर इसमें ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी में ए की एक्स स्क्र का जो कोएफिशिएंट है अगर उसका मान जीरो से छोटा है, जीरो से छोटा होना मतलब वो होना क्या नाम है, नेगेटिव होना, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, तो मैक्सिमम ये हो जाएगा कहां पे? एक्स की वैल्यू माइनस बी बाई टू है, और मिनिमम ये हो जाएगा। सवालों के थ्रू समझाता हूं मैं। अगर आपको कहूं कि बेटे मुझे टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस सेवन, आप मुझे इसकी मैक्सिमम मिनिमम दोनों वैल्यू बताइए। तो सबसे पहला काम तो आप ये देखा करो अमन कि भाई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है क्या, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? तो आप कहोगे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो सर नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है। हाँ है ना भाई, इक्वेशन ये रहती ना ए एक्स के, भाई इक्वेशन तो ये हुई ना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो मेरे बेटे अगर मैं आपसे कहूं ए की वैल्यू बताओ, आप कहोगे जी दो, बी की वैल्यू बताओ जी तीन, और सर सी की वैल्यू बताइए तो आप कहेंगे जी माइनस सेवन। अगर मेरे बेटे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है यानी ए की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मैक्सिमम प्लस इन्फिनिटी होगी, मिनिमम फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए होगी। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी मेरे बेटे वो हर हाल में प्लस इन्फिनिटी होगी। तो मैक्सिमम आपसे पूछेगा ही नहीं क्योंकि हर बच्चा बता देगा, तो ऐसी कंडीशन में आपसे मिनिमम पूछेगा। और मिनिमम क्या वैल्यू होगी जी? फोर ए सी माइनस बी स्क्वायर अपॉन फोर ए। ये लिखवाइए बेटे, देखो हाँ है ना। तो भैया फोर, ए की वैल्यू क्या है जी दो, सी की वैल्यू क्या है मित्र माइनस सेवन, बी की वैल्यू क्या है तीन, फोर, ए की वैल्यू क्या है जी दो। तो देखिए ये सात दूनी चौदह, चौदह चौकों छप्पन, माइनस 56 आया, और ये तीन का और नौ माइनस नौ आया, छप्पन में नौ और छः पंद्रह, पैंसठ आया जी, माइनस का और बटे आठ आया। तो इसका मतलब मेरे बेटे इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी माइनस 65/8 होगी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी इसकी इन्फिनिटी। लेकिन अगर सवाल में ये पूछ ले एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इट वुड मिनिमम, इसका मतलब x के किस मान के लिए इसका मान उत्तर मिनिमम होगा, x की किस वैल्यू के लिए उसका उत्तर मिनिमम होगा। तो मेरे बेटे आपको वहां यह ध्यान देना होगा कि भाई x के किस मान के लिए इसका उत्तर मिनिमम होगा, एट व्हाट वैल्यू ऑफ x इट वुड मिनिमम। तो इसके लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि सर x इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे होगा ये कहानी। तो b की वैल्यू क्या है सर तीन, और टू ए की वैल्यू क्या है सर दो। इसका मतलब सर जब x का मान माइनस तीन बटे चार रखेंगे तो वहां इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो मिनिमम आएगी, तीन बटे चार, तीन बटे फोर ए था, टू ए लिखा है, माइनस बी बाई टू ए बेटे, फोर ए तो है ही नहीं कहीं। ठीक है जी, समझे भैया? माइनस तीन बटे चार। करिए जिसकी, कहता है इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी।
आइए मेरे भाई, देखिए यार, सवाल यह है कि एक्स स्क्र, ये कोई फंक्शन है एक्स स्क्र माइनस 3x प्लस 12, हमें बेटे इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला काम आपका मेरा ये होना चाहिए कि हम ये देखें कि एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। आप कहेंगे देखिए सर, इक्वेशन ये रहती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी। तो सर यहां से देखोगे तो एक्स स्क्र का कोएफिशिएंट 1 आया, यानी ए इक्वल टू 1 जो कि पॉजिटिव है, बी इक्वल टू -3 नेगेटिव है, और सी की वैल्यू 12 है। सर अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो सर बिना सोचे समझे हाथ लगा दीजिए सवाल पे कि इसकी जो मैक्सिमम होगी वो प्लस इन्फिनिटी होगी, मतलब इन्फिनिटी होगी। तो केवल यही आंसर था, तो डायरेक्ट आंसर। नहीं तो अगर और भी ऑप्शन होते तो फिर हम मिनिमम निकालते। मिनिमम होगी सर 4ac माइनस बी स्क्र अपॉन 4a। तो सर जब ऐसा करेंगे तो 4a की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 12 है सर, -3 है, बी की वैल्यू -3 का वर्क करोगे तो 9 ही आएगा, 12 चुक 48, 48 में 9 हो गया 39/4। ये वैल्यू आएगी सर मिनिमम आपकी 39/4, यानी ऑप्शन ए इज योर एब्सोल्यूट आंसर। अगर वो ये पूछे कि एक्स की किस वैल्यू पे ये मिनिमम आएगा तो -b/2a पे, यानी b की वैल्यू -3, तो माइनस तो पहले से ही था, और b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 1, यानी जब आप x की वैल्यू 3/2 रखोगे ना, यानी इस फंक्शन में जब x की वैल्यू 3/2 रखोगे तो उत्तर 39/4 ही आएगा। बहुत बार आपको सवाल में ऐसे कह देता कि x की वैल्यू 3/2 रखने पे इसकी मिनिमम आती है, तो मिनिमम वैल्यू बताइए क्या होगी। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना, 3/2 यहां रख देना इक्वेशन में, मतलब एक्सप्रेशन में, और आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। हाँ है ना। आइए बताइए जी, ये गलत लिखा हुआ है, मैं लिख देता हूं इसको सही करके। x-9 इंटू x-2 करिए जी। आइए मेरे भाई, कहानी मेरे मित्रों ये है, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल सोलेट एक्स को एक्स से किया, एक्स स्क्वायर 9 और 2 11x, 9 दूनी 18, गुना कर लोगे, आता होगा आप सबको। अब आप पे को इस पे काम करना है, क्या कि सर ये इक्वेशन हुई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए की वैल्यू कुछ नहीं तो 1 है, बी की वैल्यू -11 है, और सी की वैल्यू 18। हाँ है ना। अब मेरे बेटे कहानी ये है कि अगर हम यहां से समझ ही रहे हैं हम कि ए की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो मिनिमम ही छांटनी चाहिए आपको। तो वो होनी मेरे बेटे 4, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 18, माइनस बी की वैल्यू -11 का वर्ग, बटे में करेंगे सर 4a1, तो 18 चौक 72, माइनस का वर्ग करोगे तो भी प्लस 121, 11 करके 121, लेकिन माइनस है यहाँ, बटे 4, तो 72 में 121 गया 49/4, और ये उत्तर भी आपका माइनस आएगा। ये वाला भी मेरे प्यारे बच्चों आपका आंसर माइनस होगा। क्या आप समझते हैं इस बात को, यानी -49/4। अगर कुछ और पूछे कि एक्स की किस वैल्यू पे ये है संभव, तो आप निकाल देंगे x इक्वल टू -b/2a रख दो, सर आंसर आ जाएगा। कर लोगे भाई, बहुत आसान है। मैक्सिमम पूछे, इन्फिनिटी, नथिंग। आइए जी,
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद कर पाओगे इसे आप, इसे करिए। करिए मेरे बेटे। देखिए मित्र, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई दिस इज मैक्सिमम। कहता है एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स बाई वाई दिस इज मैक्सिमम। तो मेरे बेटे कहानी ये है, कह रहा है कि एक्स बाई वाई की किस वैल्यू पे मैक्सिमम होगा। आप इसे m मान लो थोड़ी देर के लिए। तो ये सवाल है जी 20 माइनस एम स्क्वेयर की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप कहेंगे जी देखिए होल स्क्वेयर है तो एक बार जीरो रखेंगे, एक बार प्लस इन्फिनिटी रखेंगे। अगर ये सब कहानियां डालेंगे तो 20 माइनस जीरो एक बार आएगा, एक बार 20 माइनस इन्फिनिटी आएगा। 20 में जीरो गया 20 आया, 20 में इन्फिनिटी घटाया 20 माइनस इन्फिनिटी। ये मेरे भाई मिनिमम वैल्यू बनी और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी मैक्सिमम वैल्यू बनी। ये मैक्सिमम बनी और ये मेरे प्यारे बच्चों हमारी मिनिमम वैल्यू बनी। हाँ है ना। अगर ऐसा है तो मैक्सिमम 20 हुई और मिनिमम हमारी माइनस इन्फिनिटी। किसी भी भाई को कोई संदेह दिक्कत हो यहां तक नहीं। अब मुझे क्या चाहिए सवाल में, तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम। तो अगर सिर्फ ये पूछता कि इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो मेरा आंसर होता जी 20। लेकिन उसने ऐसा नहीं पूछा, उसने कहा कि मैक्सिमम कहां होगी। तो आप कहेंगे जी मैक्सिमम वहां होगी जहां एक्स की वैल्यू जीरो रखोगे, मतलब एम की वैल्यू जीरो। एम की वैल्यू जीरो रखने का मतलब है सर, एम की वैल्यू जीरो रखने का मतलब इसकी वैल्यू जीरो, यानी 5x माइनस 4y की वैल्यू जीरो। तो सर 5x यहीं रख लो, 4y उधर लेके जाओगे। सर x यहीं रख लो, y बटे ले आओ, तो आएगा 4/5। और यही तो आपसे पूछा है कि x बाई वाई की किस वैल्यू पे। तो x बाई वाई की वैल्यू जब 4/5 रखोगे तो ऐसा सब कुछ हो जाएगा। इसको करिए। देखिए मेरे दोस्तों, पहले इसको सीधा करके लिखेंगे। माइनस एक्स के आगे लिखूंगा, प्लस 2x लिखूंगा और प्लस 20। मेरे बेटे सबसे पहले तो आप इस बात को समझो कि यहां जब लिखोगे ए एक्स स्क्र
प्लस बी एक्स प्लस सी, तो आप देखेंगे कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है, यानी ए की वैल्यू -1, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 20 है। तो हमें यहां से ये बात कॉन्क्रीट करनी चाहिए कि इस सवाल का उत्तर मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम वैल्यू जो होगी वो इसकी -∞ होगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है, मैं चर्चा कर चुका हूं। आप कहें कब की? तो यहां की मैंने, कि अगर a की वैल्यू 0 से छोटी हो, लो एक्स स्क्वायर का ऑप्शन नेगेटिव हो, तो मिनिमम -∞ होगी, मैक्सिमम पलट जाएगा, है ना बेटे? तो यहां पे भी यही काम होगा कि मिनिमम नहीं मैक्सिमम निकलेगी, और मैक्सिमम वैल्यू होगी जी क्या? 4, a की वैल्यू क्या है मेरे बेटे? -1, c की वैल्यू क्या है? 20, माइनस b की वैल्यू है 2, 2 का वर्ग बटे 4 है, a की वैल्यू मेरे बेटे -1। जब सोल्व करोगे तो 20 चौक 80 आया जी माइनस का, और -2 का वर्ग 4 आया, -4 आया, तो आया जी -84 बाई -4। देख लेना कैलकुलेशन गलत ना हो मेरी, 21 आए, हाँ है ना? इसका मतलब अगर सवाल में ये पूछे कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स विल बी मैक्सिमम, तो वो आपका उत्तर होगा 21। लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है एक्स की किस वैल्यू पे मैक्सिमम है। तो बताया था बेटे x इक्वल टू -b/2a पे ही मैक्सिमम होगा अगर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। तो अगर पॉजिटिव होता तो इस वैल्यू पे मिनिमम आता। तो x इक्वल टू b की वैल्यू क्या है मेरे बेटे? 2, तो ऊपर -2, a की वैल्यू क्या है? -1, तो बेटे ऊपर भी -2 आया, नीचे भी -2 आया, कट के उत्तर आया 1। यानी x की जब वैल्यू 1 रखोगे तो वहां पे ये मैक्सिमम उत्तर दे देगा आपको, हाँ है ना? और मिनिमम पूछे तो -∞ है, कोई लफड़ा ही नहीं है। करिए मेरे भाई। देखिए मेरे शेरों, कहानी वही, -x² प्लस 5x प्लस 25। मैं थोड़ा फास्ट कराऊंगा इसको। तो a की वैल्यू -1 आ गई बेटे, b की वैल्यू 5 आ गई, और c की मेरे बेटे 25 आ गई। पूछा क्या, वो चेक करते हैं, कहता है मैक्सिमम मिनिमम। देखिए a की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए आंख बंद करके मिनिमम टेक दो, क्या? -∞। कुछ सोचना ही नहीं, लेकिन मैक्सिमम में लड़ाई लड़नी होगी। कैसे? मैक्सिमम के लिए सर लड़ाई लड़ोगे 4 डायरेक्ट रखने, a की वैल्यू -1, c की वैल्यू 25 सर, -b² 5 का वर्ग सर बटे 4, a की वैल्यू -1, 25 चौक 100 माइनस का 100, 5 का और 25 माइनस का -4, तो सर ये आया -125 बटे -4, माइनस से माइनस उत्तर आया 125 बटे 4। दैट इज योर आंसर। रुपेश बेटे मान जाओ, क्लियर है?
ये रूट्स वाले तो बाद में पढ़ाऊंगा आपको, जब रूट करा दूंगा। चलिए यार, ये अगली टाइप स्टार्ट होगी, इसे कल कराएंगे, ठीक है। तो आज के लिए मेरे बेटे इतना ही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद, कल मिलेंगे और फिर इससे आगे बढ़ेंगे। हैव ए नाइस डे।